अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन वेट वर्ड्स मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले द कंटिन्यूस स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपिटल एक्स हैज़ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारे पास कैपिटल एक्स कोई भी कंटिन्यूस स्टैंडर्ड वेरिएबल है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, और न्यू मेरे पास उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डेंसिटी फंक्शन हमारे पास गिवन है 1/2 की पावर न्यू बाई 2, गामा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2, एक्स की पावर न्यू बाई 2 -1 ई की पावर -x/2। इसकी लिमिट हमारे पास 0 से इन्फिनिटी है। न्यू मेरे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। बेसिकली न्यू जो है ना, वो मेरे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। इसको हम न्यू भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं। कहीं पे उन्होंने न्यू लिखा हुआ है, कहीं पे एन लिखा हुआ है, तो मैं इस वक्त न्यू लेकर चल रही हूँ। हमने फाइंड करना है मीन एंड वेरिएंस। सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। मीन को हम कहते हैं म्यू इक्वल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के 0 से इन्फिनिटी एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स हमारे पास डेंसिटी फंक्शन है, वो पर गिवन है, तो हमने उसको वही यही पुट कर दिया। एक्स की पावर न्यू बाई 2 -1 ई की पावर -x/2, 2 की पावर न्यू बाई 2, गामा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 डी ऑफ एक्स। उसके बाद हमारे पास गामा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो हमने उसको बाहर निकाल लिया। 1 गामा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2, 0 से इन्फिनिटी एक्स 1 न्यू बाई 2 एक्स की पावर, ये मेरे पास जो टर्म थी ना, इसको मैंने सेपरेट कर लिया। एक्स की पावर न्यू बाई 2, एक्स की पावर -1 ई की पावर -x/2 डी ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया, जो मेरे पास ये वाला एक्स था, हमने इस एक्स को यहाँ पे कैंसिल कर दिया। मेरे पास आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी एक्स डिवाइडेड बाय, जो ये मेरे पास एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स, इन दोनों की पावर सेम है, तो मैंने इसको यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया। एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर न्यू बाई 2 ई की पावर -x/2। अब हमारे पास जो ये वाला फंक्शन है ना, हमने इसको बनाना है गैमा की फॉर्म में। अब गैमा फंक्शन मेरे पास क्या होता है, गैमा फंक्शन ऑफ एक्स मेरे पास होता है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -t, टी की पावर x-1 dt। अगर हम अपने यहाँ फंक्शन में देखें तो मेरे पास ई की पावर x/2 को हम लेट कर लेते हैं t, ठीक है, ई की पावर -t, और ये आ जाएगा t की पावर x-1 dt। अब यहाँ पे हमें चाहिए dt। अब जब अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास खाली dx था, तो यहाँ पे तो हमारे पास dx/2 होना चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो मेरे पास बन जाएगा x/2। ऐसे कर लेते हैं, ई की पावर -x/2, x/2 की पावर न्यू बाई 2 और d/x/2। अब यहाँ पे अगर हम गामा फंक्शन ऑफ देखें तो हमारे पास यहाँ एक माइनस भी होता है, 1 माइनस होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 1 सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे और एक 1 हम ऐड भी कर लेंगे। हमने एक 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया और एक 1 ऐड कर दिया, तो मेरे पास गामा फंक्शन बन गया ई की पावर -x/2, एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर न्यू बाई 2 +1 -1, और डेरिवेटिव ले लिया x/2 का, यानी कि इस फंक्शन का। तो मेरे पास ये गामा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 +1 बन गया। तो हमारे पास बाकी सारी टर्म एज इट इज़ आती रहेगी। म्यू मेरे पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय गामा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2, गामा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 +1। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, म्यू मेरे पास था 2 डिवाइड बाय गामा फंक्शन ऑफ म्यू बाई 2, गामा फंक्शन ऑफ म्यू बाई 2 +1। हमने इसको ओपन कर लिया। हम जानते हैं कि गामा फंक्शन ऑफ म्यू बाई 2 +1 को हम लिख सकते हैं म्यू बाई 2 गामा फंक्शन ऑफ म्यू बाई 2। ये जो फंक्शन ऑफ म्यू बाई 2, इससे कैंसिल, 2 से कैंसिल, पीछे म्यू मेरे पास आ गया न्यू के इक्वल। हैंस मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास मीन है, वो हमारे पास उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल ही होता है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वेरिएंस। वेरिएंस मेरे पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मेरे पास क्या था, म्यू, तो वो मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी न्यू का स्क्वायर। अब हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी एक्स का स्क्वायर डॉट एफ ऑफ एक्स। एक्स का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स मेरे पास डेंसिटी फंक्शन था, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। 1 डिवाइड बाई 2 की पावर न्यू बाई 2, गामा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2, एक्स की पावर न्यू बाई 2 -1 ई की पावर -x/2। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सारा फंक्शन हमने एज इट इज़ लिख लिया। जो ये वाला मेरे पास था ना, एक्स पावर न्यू बाई 2 -1, तो इसको मैंने सेपरेट कर दिया। एक्स पावर न्यू बाई 2, ये आ जाएगा एक्स पावर -1 के इन्वर्स है, तो 1/x कर दिया।
ये वाला x मेरे पास इस x से कैंसिल हो जाएगा, पीछे मेरे पास एक x बचेगा। x 1 डिवाइड बाई 2 की पावर न्यू बाई 2 गामा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 x की पावर न्यू बाई 2 e की पावर माइनस एक्स बाई 2 डी ऑफ x। उसके बाद जो मेरे पास ये वाला x है, इसको इस x में हमने ऐड करवा दिया, 0 से इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई 2 की पावर न्यू बाई 2 गामा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 x की पावर न्यू बाई 2, ये वाला एक यहाँ पे ऐड कर दिया तो +1 e की पावर माइनस एक्स बाई 2 डी ऑफ x। अब हमारे पास ये नीचे वाला फंक्शन मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमें यह कर दिया गामा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 मेरे पास कांस्टेंट टर्म थी तो इसको मैंने बाहर लिख दिया, 0 से इन्फिनिटी 1 बाई गामा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मेरे पास था एक्स की पावर न्यू बाई 2 +1, ठीक है। तो हमने जो ये टर्म थी ना, यहाँ पे हमने एक 2 मल्टीप्लाई भी करवा दिया और नीचे डिवाइड भी करवा दिया। 2 मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड करवाया तो डिवाइड में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे जब डिवाइड करवाया ना तो यहाँ पे ऐड कर दिया न्यू बाई 2 +1 एक्स पावर न्यू बाई 2 +1 ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 डी ऑफ एक्स। अभी 2 मेरे पास कांस्टेंट टर्म थी, इसको मैं बाहर ले आई, 2 डिवाइड बाय गामा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 0 से इन्फिनिटी, इसकी पावर भी मेरे पास न्यू बाई 2 +1 थी और इसकी पावर भी न्यू बाई 2 +1 थी, तो मैंने इसको यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया, एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर न्यू बाई 2 +1 ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 डी ऑफ एक्स। अब यहाँ भी मेरे पास सेम वही सिचुएशन है कि मेरे पास ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर न्यू बाई 2 +1 है, जबकि यहाँ भी मेरे पास डी एक्स बाई 2 आना चाहिए, जबकि मेरे पास यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया यहाँ पे और डिवाइड भी करवा दिया, तो मेरे पास ये टर्म बन गई। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई गामा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 0 से इन्फिनिटी एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर न्यू बाई 2 +1 ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 और डी ऑफ एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो यहीं पे होना चाहिए और यहाँ पे भी होना चाहिए फंक्शन, तो इसलिए मेरे पास फंक्शन सेम हो गए। अब जो मेरे पास वाहिद चीज़ रह गई है वो यहाँ पे -1 बनाना है। अब हमने ये ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ दिया, 4 डिवाइड बाई गामा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 0 से इन्फिनिटी एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं 2 - 1, तो x डिवाइड बाई 2 न्यू बाई 2 +2 -1, तो ये मेरे पास ये अब कंप्लीट फंक्शन बन गया, ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर न्यू बाई 2 +1 -1 डी ऑफ एक्स बाई 2। ये मेरे पास बन जाएगा गैमा फंक्शन ऑफ, इसका फंक्शन बनता है मेरे पास गैमा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 +1। अब यहाँ पे हम सिम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं, 4 डिवाइड बाई गैमा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं गैमा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 +1। यहाँ पे एक हमने माइनस कर दिया, एक टर्म माइनस कर दी, तो ये मेरे पास हो जाएगी गैमा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 +2 -1, तो ये मेरे पास आ जाएगा गैमा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2। उसके बाद फिर इस टर्म में हमने ऐड की सब्ट्रैक्ट करवाई, तो मेरे पास आ जाएगा न्यू बाई 2 गैमा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2। बेसिकली हमने यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया, गैमा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 +2, इसको लिख दिया गैमा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 -1, पहले हमने एक 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद गैमा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 आ गया। न्यू बाई 2 तक मैंने इसलिए स्टॉप करवाया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास न्यू बाई 2 था, तो मैंने इसकी कटिंग करवानी थी, तो मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद गैमा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 +1, गैमा फंक्शन ऑफ ये 2 से कैंसिल, गैमा फंक्शन न्यू बाई 2 आ जाएगा और गैमा फंक्शन ऑफ न्यू बाई 2 ये आपस में कैंसिल हो गए, और ये मेरे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्केल आ जाएगा 4 न्यू बाई 2 +1 एंड न्यू बाई 2। उसके बाद हमने इसको पुट कर दिया अपनी इक्वेशन 1 में, तो वेरिएंस मेरे पास आ जाएगा 4 न्यू बाई 2 न्यू प्लस 2 डिवाइड बाई 2 न्यू बाई 2 माइनस न्यू का स्केयर, तो ये हमने यहाँ कैंसिलेशन कर दी, तो मेरे पास पीछे बच जाएगा न्यू बाई 2 न्यू माइनस न्यू का स्केयर, मल्टीप्लाई करवाया न्यू का स्केयर +2 न्यू माइनस न्यू का स्केयर से कैंसिल, तो वेरिएंस आ जाएगा 2 न्यू। तो मेरे पास मीन और वेरिएंस था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।